पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर अब एक सवाल बहुत ज्यादा कॉमन पूछा जा रहा है कि अब पहले रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करी जाए या फिर फिजिकल की। तो आपको इस सवाल का जवाब एकदम इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा और आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि आपको पहले किस चीज की तैयारी करनी चाहिए और मैं अपना ओपिनियन भी आपको दे दूंगा। तो वीडियो को आप ध्यान से लास्ट तक जरूर देख लेना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि फिजिकल भाई पॉसिबल ही नहीं है, पहले फिजिकल नहीं हो सकता। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पहले फिजिकल ही होना चाहिए। तो देखो मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता देता हूं, इम्पॉसिबल इस भर्ती में कुछ भी नहीं है। अगर लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज इम्पॉसिबल है तो भाई सीधी सी बात है कि वो भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कुछ भी हो, चाहे पहले फिजिकल हो जाए चाहे रिटन एग्जामिनेशन हो जाए, लेकिन भर्ती सही तरीके से यानी निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि आप ऐसे समझो कि पहले रिटन एग्जामिनेशन हो जाए और पेपर लीक हो जाए तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, और मैं कह रहा हूं पहले फिजिकल हो जाए और उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन हो और फिर पेपर लीक हो जाए तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। यानी कि सबसे मुख्य बात यह है कि किसी भी तरीके से हो, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा ईमानदारी से जो मेहनत करके जा रहा है वही बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए, और यही गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। इसीलिए सारी संभावनाएं जो भी चीजें हैं वो तलाशी जा रही हैं कि भाई किस तरीके से भर्ती को निष्पक्ष तरीके से करवाया जा सकता है जिससे कि ये भर्ती सही सलामत पूरी हो जाए। इसी वजह से यहाँ पे ये कोई भी चीज अपने दिमाग में मत रखना कि ये इम्पॉसिबल है और पहले फिजिकल नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, टाइम लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिजिकल 2 महीने में पूरा होगा या 3 महीने में, लेकिन होगा तो ईमानदारी से ना, ये मैटर करता है। और दूसरी बात ये बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि भाई इस चीज की क्या गारंटी है कि पहले फिजिकल हो जाएगा उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा तो पेपर लीक नहीं होगा। भाई ये सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट गवर्नमेंट ये तलाश रही है कि किस तरीके से सही तरीके से करवाना है। अगर वो पहले फिजिकल करवा रहे हैं तो सीधी सी बात है टाइम लेंगे, तो उनका प्रयास ये रहेगा कि भर्ती सही तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, पेपर लीक वगैरह ना हो। अब देखो यहाँ पे जो चीजें हैं मैंने पहले ही आपको क्लियर की थी, और मैं हर चीज अपडेट आपको पहले इसलिए बता रहा हूं कि भाई जो भी चीजें चल रही हैं आप उससे अपडेट रहें। आज की डेट में अगर मैं पहले बात करूं तो देखो दोनों चीजें हैं, मैं आपके सामने एग्जाम भी ले लेता हूं और यहाँ पे फिजिकल भी ले लेता हूं कि भाई कौन सी चीज की क्या प्रबल संभावना है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो 30% पॉसिबिलिटी है कि फिजिकल आपका पहले हो। इसकी चर्चाएं चल रही हैं, ऐसी संभावना तलाशी जा रही है कि अगर ये ऑप्शंस होते हैं तो उस कंडीशन में हम फिजिकल करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 70% जो चांस हैं वो अभी भी रिटन एग्जामिनेशन के हैं। अब ये चीज चली तो मैंने कहा आपको बताना जरूरी है। मैंने बताया तो बहुत लोगों ने उसे बिल्कुल नेगेटिव तरीके से ले जाके सर्कुलेट कर दिया कि भाई ये बंदा क्या कह रहा है। लेकिन आप समझो कि अगर 1% भी, मैं कह रहा हूं 30% मत लो, आप 1% ले लो और फिजिकल हो गया, फिर उस कंडीशन में क्या करोगे। अब लोगों का कहना है कि भाई इतना टफ तो है नहीं, 4.8 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट में करनी है मेल कैंडिडेट को, और 2.4 किलोमीटर की जो रनिंग है वो फीमेल कैंडिडेट को 14 मिनट में पूरी करनी है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई बस जाग के चले जाओ रनिंग कर दो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 100% बच्चे क्वालिफाई होते, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप फिजिकल में देखेंगे तो लगभग मैं ये मानता हूं 50-50% का रेशियो रहता है, यानी 50% क्वालिफाई होते हैं और 50% डिस्क्वालीफाई। अब आपसे कोई ये बोल दे कि आपको डिस्क्वालीफाई वाले सेक्शन में जाना है, तो आप में से कौन एग्री होगा कि डिस्क्वालीफाई वाले सेक्शन में चले जाएं। हर बंदा यही चाहेगा ना कि भाई 50% जो पास वाला क्राइटेरिया है, 5% पास होने वाले बच्चे हैं उसी में अपना रहे। तो आप यहाँ पे 1% भी फिजिकल हो गया तो फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यही हाल होगा कि 50% जो फेल वाले बच्चे हैं उसमें आप जाओगे। तो इसीलिए मैंने ये चीज जो जब चली तो मैंने कहा आपको बताना जरूरी है और मैंने आपको ये बता दिया। तो अभी के टाइम में जब 30% संभावना फिजिकल होने की है तो क्यों ना फिजिकल की तैयारी करी जाए। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर दो बंद और फिजिकल कर दो शुरू। मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि फिजिकल भी हो सकता है, तो एक काम करो कि रिटन एग्जामिनेशन की तो तैयारी कर ही रहे हो तो पूरा अपना जो ध्यान जितना लगा रहे हो वो 70% यहां लगा लो, 30% यहां पे भी लगा लो, क्योंकि भाई दोनों ही चीजें जरूरी है। आप ऐसे समझो कि देखो रिटन एग्जामिनेशन भी जरूरी है, फिजिकल भी जरूरी है। आप रिटन एग्जामिनेशन में पूरे 300 में से 300 नंबर ले आना, फिजिकल में फेल हो जाना तो 300 नंबर रखे रह जाएंगे ना, उस नंबर लाने का क्या ही फायदा होगा। या फिजिकल में आप टॉप कर जाना, रिटन एग्जामिनेशन में फेल हो जाना तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो जो भी स्टेज है वो सभी स्टेज हमें क्वालिफाई करनी है, नौकरी तभी हमें मिलेगी।
तो हर चीज की महत्वता हमें समझनी पड़ेगी कि भाई वैल्यू सभी की बराबर है और सभी स्टेज को क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पे अपने रिटन एग्जामिनेशन की जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे करो। शाम को 2 घंटे अपना ग्राउंड के लिए समय निकालो और जाके थोड़ी बहुत देर, मैं ये कह रहा हूं कि आप 5 किलोमीटर ना दौड़ो, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ते रहो, जिससे कि अगर ये चीजें क्लियर हो जाएं और महीने 2 महीने का समय मिले तो उसके अंतराल में आप अपने फिजिकल की तैयारी कर लो। तो ये चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो इसी के हिसाब से मेरा सजेशन यही है कि आप अपने रिटन एग्जामिनेशन को टॉप प्रायोरिटी रखो, सेकंड प्रायोरिटी फिजिकल को रखो और तैयारी करते रहो। क्योंकि अगर चीजें होंगी तो बोलने वाले किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, मेरा भी नहीं जाएगा, किसी और का भी नहीं जाएगा। नुकसान होगा तो आपका। मैं इसी प्रकार से यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहूंगा, दूसरे लोग जिस प्रकार से बना रहे हैं वो भी बनाते रहेंगे, लेकिन आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएंगे खत्म। क्योंकि आप ऐसे समझो कि अगर 60,244 में भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर अगली उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती आने वाली है, उसमें अपेक्षा ज्यादा रखना मत जब भी आए। और कब आएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, वो भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इतनी बड़ी भर्ती होने के बाद सिविल पुलिस में मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीद है कि सिविल पुलिस में बहुत ही जल्दी कोई भर्ती आए। तो इसलिए जो चीजें हैं उन्हें आप समझो और जो सीरियस चीजें हैं उन्हें समझो। दुनिया भर की बातें करने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो मैं आपको बता सकता हूं, समझा सकता हूं, मानना ना मानना आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। मैं आपको इस चीज के लिए बाध्य नहीं करता कि आप ऐसा करो। अगर आपको लग रहा है कि 100% ना भाई मैं तो फिजिकल नहीं करूंगा, मैं तो केवल रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करूंगा, फिजिकल में एक भी दिन नहीं जाऊंगा, तो भाई आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो सिर्फ काम है, मेरा उद्देश्य यही है कि हर बच्चे को सही समय से जानकारी मिल जाए, जिससे कि उसे बाद में रिग्रेट फील ना हो कि भाई अगर ये चीज मुझे पता चल जाती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो न्यूज़पेपर में निकला है हो सकता है तुक्का हो। तो देखो एक बात है, अगर न्यूज़पेपर वाले भी तुक्का मार रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है कि सभी तुक्का मार रहे हैं। क्योंकि अगर ये कहीं से कोई इंफॉर्मेशन निकाल के नहीं ला सकते तो भाई फिर किसके पास इंफॉर्मेशन होगी? आप खुद समझदार हैं, फिर तो किसी के पास नहीं होगी। हर आदमी तुक्का ही मार रहा है। आप कह रहे हैं रिटन एग्जामिनेशन होगा, वो भी तुक्का है, मैं कह रहा हूं वो भी तुक्का है, फिर तो हर चीज तुक्का है। लेकिन जिस चीज की पॉसिबिलिटी है उसे हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, हर एक स्टेज के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप मेरी बातों को उम्मीद कर दूं कि समझ गए होंगे। बाकी का जिस बच्चे को जैसा लगता है वो वैसा आराम से कर सकता है, स्वतंत्र है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बातें पहले बुरी लगेंगी, समय के साथ जब वो सही साबित होंगी तो फिर आपको लगेगा कि भाई बात मान लेते तो फायदा में रहते। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं रिटन एग्जामिनेशन की, जैसे तैयारी कर रहे हो करते रहो, घंटे 2 घंटे अपने फिजिकल को दो, ताकि डेली किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना आप दौड़ पा रहे हो उतनी तैयारी करते रहो। फिजिकल फिटनेस पहले से भी रहेगी और अचानक से आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा, क्योंकि फिजिकल तो करना ही है ना। मैं ये कह रहा हूं पहले रिटन एग्जामिनेशन भी हो जाए, उसके बाद भी तो फिजिकल करना है, तो पहले ही कर लो। हमने तो ये मान के चलना है कि भाई हमें हर हाल में एक पोस्ट चाहिए, और एक पोस्ट चाहिए तो रिटन एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करना है, फिजिकल भी क्वालिफाई करना है, डीबीपीएससी मेडिकल हर एक स्टेज निकालनी है। तो तैयारी करने में दिक्कत ही क्या है? तो उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे पूछ रहे थे उन्हें एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि तैयारी दोनों की करनी है। टॉप प्रायोरिटी रिटन एग्जामिनेशन, सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे फिजिकल की तैयारी। तो लगे रहिए, उम्मीद कर दूं कि इस बार आप सभी को वर्दी जरूर मिलेगी। आगे जो भी अपडेट होगी मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।